नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जान लेते हैं। पहली बार 9 दिन का व्रत इस साल कर सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार इस साल कलश स्थापना करा सकते हैं या नहीं, नवरात्रि व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस साल अखंड ज्योति जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं, तो इन सब बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से हमारा शारदीय नवरात्रि शुरू होता है। नवरात्रि शुरू कब से हो रही है तो जानते हैं 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। 2023 में 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। दिन पड़ रहा है रविवार। बहुत सारे लोग नवमी को पारण करते हैं, बहुत सारे लोग दसवीं को पारण करते हैं। तो दसवीं पड़ रही है 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को दसवीं पड़ रही है। लेकिन पारण का जो नियम है वो नियम यह है कि नवमी की चौथी चरण में हम लोग को पारण कर लेना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नवमी का चौथी चरण मतलब नवमी लग जाए और 3 चरण बीत जाए और जब लास्ट चरण बचे तो उसी में हम लोग को पारण कर लेना चाहिए। दसवीं लगने से पहले हम लोग को पारण अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन सबके घर का अलग अलग नियम है, आप लोग अपने घर का भी देख लीजिएगा। लेकिन जो शास्त्रीय विधान है वो यही है, इसी तरह से पारण किया जाता है नौ देवियों का व्रत करने के बाद में। अब जो 2 दिन का व्रत रख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ। 2 दिन का जो व्रत रख रहे हैं उनका पहला व्रत है 15 अक्टूबर को, दिन रविवार पड़ रहा है, और दूसरा व्रत है 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को पड़ रहा है दिन रविवार, दोनों दिन रविवार पड़ रहा है। आप लोग 15 अक्टूबर को पहला व्रत रखिएगा, दूसरा अक्टूबर 22 अक्टूबर को रखिएगा। ये 2 दिन के लिए, जो 2 दिन रखते हैं उनके लिए यह है। इस साल नया व्रत या कलश स्थापना कर सकते हैं कि नहीं, 9 दिन का नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं इस साल। अगर पहले से कर रहे हैं तो आप करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस साल पहली बार उठाना चाह रही हैं तो इस साल मत उठाइएगा, अगले साल 2024 में ही उठाइएगा। अगर घट स्थापना करना चाहती हैं इस साल तो इस साल पहले से कर रही हैं तो करिए, नहीं कर रही हैं तो इस साल भी वो भी मत कीजिएगा। इस साल कुछ भी आप लोग नया मत कीजिएगा। जैसे पहले आप विधि विधान से पूजन जो करती थी, आपका जो पहले नॉर्मल विधि विधान था वैसे ही कीजिएगा। कुछ नया करना होगा तो अगले साल से कीजिएगा, इस साल नया कुछ मत कीजिएगा आप लोग। अब कलश स्थापना के बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि में 9 दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा होती है। सभी देवियों के अलग अलग नाम हैं। आप स्थापना करने के लिए आप चाहें तो ब्राह्मणों को भी बुला सकते हैं। घटा स्थापना करवाने के लिए आप चाहें तो ब्राह्मणों को भी बुलवा सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ब्राह्मण आ सकते, आप नहीं बुला सकते, तो आप खुद भी कर सकती हैं। मैं उसका वीडियो डाल दूँगी कैसे स्थापना करना है, घटा स्थापना कैसे करना है। कोई कलश स्थापना बोलते हैं, कोई घट स्थापना बोलते हैं, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। कभी कलश स्थापना बोल रही है, कभी घट स्थापना बोल रही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो चाहे कोई घट स्थापना बोले, कोई कलश स्थापना। तो आप लोग इसका शुभ मुहूर्त जान लीजिए कब इस कलश स्थापना करनी है। तो 15 अक्टूबर को सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को सुबह में 6:30 से लेकर 8:47 तक रहेगा। और इसका अभिजीत मुहूर्त भी बता देती हूँ। सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। ब्राह्मण को बुलाना चाहती हैं तो उसमें करा सकती हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं टाइम से सुबह के टाइम में तो अभिजीत मुहूर्त में भी करा सकती हैं। नवरात्रि हमारा 14 नवरात्रि से पहले हमारा पितृपक्ष खत्म हो जा रहा है 14 तारीख को ही। तो आप लोग 14 तारीख को ही घर की सर सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, मंदिर की भी सर सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। मंदिर में जो भी कपड़ा वगैरह जो भी लगाए हैं, जो भी बिछाए हैं, सारा निकाल लीजिएगा, उसको साफ से धुल दीजिएगा। चाहे तो आप नया और बिछा सकते हैं भगवान जी को नवरात्रि में। अगर नहीं भी नया बिछाना है तो आप वही धुल के अच्छे से फिर लगा सकते हैं। लेकिन मंदिर की सफाई अनिवार्य रूप से अच्छे से पितृपक्ष के बाद किया जाता है, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और घर द्वार की भी सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 9 दिन के लिए हमने 9 देवी को बुला रहे हैं तो घर की सफाई तो करना आवश्यक है। देवी को बुला रहे हैं तो घर तो साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। यहाँ एक मेहमान आते हैं तब भी हम लोग इतनी साफ सफाई करते हैं, इतने अच्छे से हर चीज़ करते हैं कि मेहमान आए तो कोई कमी ना रहे। तो हम तो भगवान को, माता जी को बुला रहे हैं तो उनके लिए तो घर साफ़ सुथरा करना, मंदिर साफ़ सुथरा करना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब उनके मन में क्वेश्चन है कि इस साल हम 9 दिन का व्रत करें, व्रत उठाएं कि ना उठाएं, अखंड ज्योति जलाएं कि ना। अखंड ज्योति के लिए बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो आप लोग अखंड ज्योति अगर पहले से जला रही हैं तो जलाइए, नहीं जला रही हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग जैसे करती थी वैसे कीजिए। और दूसरी बात क्या है,
अगर आप लोग घटा स्थापना कर रही हैं, ऐसे तो आप नॉर्मल पूजा कर रही हैं, दोनों टाइम 2 दिन का व्रत रख रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग घटा स्थापना कर रही हैं तो घटा स्थापना करने के बाद हम लोग को अखंड ज्योति जलाना ज़रूरी हो जाता है। तो घटा स्थापना जब भी आप लोग कीजिएगा तो अखंड ज्योति जरूर जलाइएगा, क्योंकि उसका नियम होता है घटा स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति जलाना चाहिए। क्योंकि 9 दिनों के लिए पूरे 24 घंटे के लिए हम लोग बुला रहे हैं, पूरे 9 दिन रहेंगी माता जी, तो हमारे घर में विराजमान रहेंगी, तो हम लोग को अखंड ज्योति तो जलाना ही चाहिए। हमारे घर में रहेंगी तो उनके लिए अखंड ज्योति जलाना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं पहले से जलाए हैं तो इस साल मत जलाइएगा, अगले साल सारा कीजिएगा। और अगर जिसके मन में है कि मतलब मैं घटा स्थापना करूँगी तो घटा स्थापना करेंगी तो आप अखंड ज्योति भी जरूर जलाइएगा, क्योंकि उसमें जलाना आवश्यक होता है अखंड ज्योति। और अखंड ज्योति तभी जलाइएगा, ये नहीं कि जोश जोश में आए कोई कह दिया तो हम जला लेते हैं, मतलब बहुत फुर्ती दिखा दिए, लेकिन फिर बाद में पता चले कि उसका देखभाल ही नहीं कर पाए। अखंड ज्योति जलाने से पहले आप लोग पहले मन में निश्चय कर लीजिएगा कि उसका हम देखभाल कर लेंगे। अखंड ज्योति जलाने का मतलब कि 24 घंटे हमेशा उसको देखते रहना पड़ता है। घर कभी छोड़ के कहीं नहीं जाना होता, कोई ना कोई घर के अंदर होना चाहिए। घर लॉक करके घर कभी कहीं नहीं जा सकती हैं आप लोग। तो आप लोग ये सब पहले ध्यान रख लीजिएगा, उसके बाद अखंड ज्योति जलाइएगा। रात में भी 1-2 बार उठ के देखना पड़ता है कि बुझी तो नहीं है, बुझने ना पाए अखंड ज्योति, उसको देखते रहना चाहिए, उसमें घी डालते रहना चाहिए, बाती सही करते रहना चाहिए। तो अखंड ज्योति के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। तो आप लोग जब कर सकेंगी तो ही जलाइएगा, फिर आधा अधूरा मत कीजिएगा। जय माता दी।